पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो 22 साल की स्ट्रगल के बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना। ये स्ट्रगल उन्होंने 90s में स्टार्ट की। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना। पाकिस्तान वो रियासत थी जिसकी तरफ लोग देखते थे, जिसकी तरफ बाकी ममालिक देखते थे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी है, ये रियासत मदीना का नमूना होगी और ये वो रियासत होगी जिसके अंदर एक फलाही रियासत बनेगी। लेकिन पिछले 72 साल के अंदर जो कुछ इन सियासतदानों ने, इन दोनों पार्टीज़ ने और मिलिट्री डिक्टेटर्स ने मिलकर किया, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कुसुरंग से चौधरी अमार इफ्तिखार का सलाम। नाजरीन, आज हमारे साथ PP 176 के आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब मौजूद हैं। सियासत में बैरिस्टर साहब एक उभरता हुआ सितारा है। बैरिस्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की, सियासत में वो कैसे आए, अपने हल्के की आवाम के लिए कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से वो क्या सोच रखते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बैरिस्टर साहब, आपने बैरिस्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की? यार, ये सेम इंस्टीट्यूशन था, द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन, जहाँ से बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार एट लॉ किया था। और अगर देखा जाए तो ये वो इदारा है जिसमें से तकरीबन 55 ममालिक के जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे या प्रेसिडेंट्स थे या प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो इस इदारे से निकले, दी ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन। और वहीं से मेरी बार एट लॉ है और मैंने वो 2006 के अंदर कंप्लीट किया था। बैरिस्टरी के बाद सियासत का ख्याल कैसे आया? देखें, जो वकालत है, जो बार एट लॉ है और सियासत, इसका आपस में चौली दामन का साथ है। सियासत के अंदर अगर आप आते हैं तो वो भी हकूक़ की लड़ाई होती है, हक़ की लड़ाई होती है। और जब आप अदालत में जाते हैं केस लड़ने के लिए तो वो भी आप हक़ के लिए जाते हैं, अपना कोई हक़ और दावा समझते हैं तो आप अदालत के अंदर जाते हैं। तो इन दोनों के हवाले से आपको एक चीज़ दोनों के अंदर मुश्तरक है कि आपको अपनी ज़ुबान से, अपने आर्गूमेंट से आपको लड़के एक चीज़ लेनी पड़ती है। लड़ाई उस सेंस में तो नहीं होती, लेकिन ये लड़ाई होती है, इल्म की लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है जिसके अंदर आप अपने हक़ की बात करते हैं। ये लड़ाई होती है जिसके अंदर आप अपने आर्गूमेंट से कन्विंस करके अपने हक़ के अंदर जजमेंट लेते हैं या अपने हक़ के अंदर लोगों को का नज़रिया बदलते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें साथ मिल के चलती हैं तो तब इंसाफ हो जाता है। अभी तक आपने अपने हल्के की आवाम के लिए कौन सी खिदमत सर अंजाम दी? देखें, शायद इस मामले के अंदर थोड़ा सा अभी तक बदकिस्मती है, ये अल्लाह ताला को शायद इस चीज़ का भी मंजूर नहीं है कि मैंने 2013 का पहला इलेक्शन लड़ा बाहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। और उस वक्त मुझे इस हल्के की आवाम ने, जो पुराना हल्का था PP 178, उसके अंदर मुझे कुछ 19,000 वोट मिला। सब्सिक्वेंटली इन दी नेक्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ऑफ 2018 जो हुआ, उसके अंदर आई अप्लाइड टिकट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट दैट वाज नॉट गिवन टू मी। तो जब नहीं मिली तो अगेन आई कंटेस्टेड दिस इलेक्शन, दिस टाइम अगेन इंडिपेंडेंटली आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीत ना सका। दोबारा अवाम ने बड़ा पजीराई दी, 22,000 वोट मैंने लिया और इलेक्शन में ना जीत सका। तो जब इलेक्शन जीत नहीं सका तो उस हवाले से अगर आप कहें कि हुकूमती सतह के ऊपर कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ज़ाहिर बात है कि मैं आज़ाद हसीयत से उम्मीदवार बना था और आज़ाद हसीयत से आगे मैंने अपनी पूरी की पूरी 5 साल स्ट्रगल रखी। लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं बड़ा वसूख से आपको कह सकता हूँ कि जितना हल्के की आवाम ने मेरे साथ प्यार किया, मैंने उनसे उस प्यार के अंदर कभी कमी नहीं होने दी। मैं उनके खुशी गमी का हमेशा जो है वो उनके साथ रहा। उनको अगर कोई दुख था, कोई थाने का मामला था या कोई कचहरी का मामला था, बहैसियत बैरिस्टर, बहैसियत जो है इस इलाके का सपूत होने के, बहैसियत एक सियासतदान, मैंने कोशिश की कि अगर किसी शख्स को, मेरे हल्के की किसी आवाम के अंदर किसी आदमी को रात अगर 12 बजे भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके सर के ऊपर मौजूद हुआ। और ये इस चीज़ का ये मोहब्बत इस चीज़ की शायद थी कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे दोबारा जो है बग़ैर किसी टिकट के आवाम ने 22,000 वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, जिसके लिए बड़ा पुरुमीद हूँ मैं, क्योंकि लोग जोक दर जोक मेरे साथ मिल रहे हैं। तो अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ पे मिसाली काम भी होंगे और करके दिखाएंगे। बैरिस्टर साहब, आप 2018 में PTI की तरफ से MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, मगर वो सीट सरदार साहब को दे दी गई, ये क्या मामला है?
इसके पीछे मामलात हर पार्टी का अपना एक मामला होता है, टिकट्स के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। जिस तरह आपने पहले बताया और मैंने भी आपको बताया कि अभी तक मेरे हाथ के अंदर या मेरे हक़ के अंदर अभी तक वो फ़ैसला अल्लाह ताला का नहीं आया कि मैं कामयाब होता। तो लास्ट इलेक्शन के अंदर आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक क्राइटेरिया था जिसको इलेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया कहते थे कि इलेक्टेबल्स को आगे लेकर आया जाए, और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब शायद उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे। उन्होंने पहले यहाँ से कुछ 4-5 इलेक्शन लड़े हैं, 2 दफ़ा वो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी रहे। तो पार्टी ने शायद उस वक्त ये फ़ैसला किया या उस वक्त उनके नज़रिया ये था कि सरदार मोहम्मद हुसैन साहब वुड बी द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूंसी PP 176। तो उन्होंने उनको टिकट दिया, लेकिन उसके बाद हल्के की आवाम ने जनरल इलेक्शंस के अंदर अपना आप बताया। उन्होंने बताया कि हमारी प्रेफरेंस क्या थी। सरदार साहब को लगभग 30,000 वोट लेकर गए, मुझे बाहैसियत आज़ाद उम्मीदवार कोई 22,000 वोट मिला। अगर वही पार्टी टिकट मुझे दिया गया होता तो मेरा ख्याल है शायद मैं वो इलेक्शन जीत जाता और पार्टी को वो सीट जीत कर देते, और आज शायद पंजाब असम्बली के अंदर हमारी एक सीट और होती। बैरिस्टर साहब, आप अभी तक आज़ाद इलेक्शन लड़ते आए हैं, अगर आपको किसी पार्टी का लहाक करना पड़े तो किस पार्टी को ज्वाइन करें? जी, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इल्हाक। मतलब जब ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद मेरे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने, क्योंकि मेरा, आप किसी पार्टी के साथ जाते हैं नज़रिए की बेसिस के ऊपर कि अगर आपके दिल की आवाज़, आपके ज़मीर की आवाज़ एक पार्टी उसको अपना मंशूर बनाती है, उसको अपना मंशूर बनाकर लेकर चलती है, तो फिर उस पार्टी के अंदर जाना बनता है। यही वजह थी कि 2016 के अंदर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। मैंने 2 साल उसके अंदर काम किया, लेकिन मैं इलेक्टेबिलिटी के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा ना उतर सका। लेकिन इलेक्शन के फ़ौरन बाद पार्टी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, खुर्शीद कसूरी साहब हैं, मतलब हमारी लोकल लीडरशिप के अंदर हमारे डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब हैं, सब ने मिल बैठ के मुझे दोबारा दावत दी और उसके बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे ज़िले का सदर भी बनाया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर भी हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके मंशूर के साथ खड़ा हूँ और उसी तरह मामलात को लेकर चल रहा हूँ। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपकी कंपेन कैसी जा रही है? देखें, बहैसियत एक सियासत के अंदर रहते हुए, एक सियासी कारकुन के हवाले से, सियासत का मैदान कभी भी खाली नहीं होता। हर वक्त जो है आप अपनी सियासत के अंदर किसी न किसी काम के अंदर लगे होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जब उठते हैं तो हल्के में निकल जाते हैं और रात तक हल्के के अंदर मौजूद रहते हैं दोस्तों भाइयों की खुशी गमी के लिए। और वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और कल को मैं जो है वोट लेकर बैठ जाऊंगा, इसलिए कि लोगों के दिलों के अंदर घर हो। लोग जब वोट देने लगें तो उनको वो इस बात पे कायल हो, उनका दिल और ज़मीर इस बात पे कायल हो कि यार ये वो सूटेबल आदमी है, ये राइट पर्सन है जिसको हमने वोट देना है। क्योंकि ये 5 साल तक हल्के के अंदर हमारे साथ रहा, हमारी खुशी गमी के अंदर हमारे साथ खड़ा रहा, और इसी वजह से आज मेरा दिल और ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस शख्स को वोट दूं। तो इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, हम अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे मैदान के अंदर और उनकी एक फुल फ्लेज कैंपेन चलाएँगे, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हासिल करेंगे, और वो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। आपके ख्याल में PTI हुकूमत की गुज़श्ता 2.5 से 3 साल की कारकर्दगी कैसी रही और आने वाले दिनों में आप क्या बेहतरी देख रहे हैं? मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो 22 साल की स्ट्रगल के बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना। ये स्ट्रगल उन्होंने 90s में स्टार्ट की। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, और 1947 में उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही। आपने देखा कुछ मिलिट्री डिक्टेटर्स आते रहे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। इन्होंने बहुत सारे टेन्योर गुजारे, इनको गवर्नमेंट मिलती रही और ये चलाते रहे। और ये पिछले जो 72 ईयर्स के अंदर जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर आप 47 में के अंदर उठाकर देखें, 50s में देखें, 60s में देखें, पाकिस्तान वो रियासत थी जिसकी तरफ लोग देखते थे, जिसकी तरफ बाकी ममालिक देखते थे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी है, ये रियासत मदीना का नमूना होगी और ये वो रियासत होगी जिसके अंदर एक फलाही रियासत बनेगी। लेकिन पिछले 72 साल के अंदर जो कुछ इन सियासतदानों ने, इन दोनों पार्टीज़ ने और मिलिट्री डिक्टेटर्स ने मिलकर किया, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब 72 साल का एक जो है वो एक तबाही मची हो,
तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, और अब ठीक हो रहा है। जो मंशूर था इमरान खान साहब का, जो मंशूर था इस पार्टी का, और जो वादा था इमरान खान का, उस हवाले से काम हो रहा है। आज आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, जो फॉरेन अकाउंट रिजर्व्स हैं, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। आपकी इकॉनमी अब फ्लरिश कर रही है, आपकी इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा है, आपके मामलात जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, आपके मामलात सारे के सारे बेहतर हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आपका तशख़्ख़ुस जो है, आइडेंटिटी, वो एक इंटेग्रिटी के साथ जो है उभर के सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मंशूर 5 साल का दिया था, 2.5 साल गुजरे हैं। जब 5 साल गुजरेंगे और ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, उसके बाद इस पाकिस्तान के एक एक फ़र्द कहेगा कि यही वो राइट आदमी था जिसको हमने वोट दिया, जिसको हम लेकर आए, और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी।